नमस्कार बच्चों, मैं आदर्श कटियार आप सभी का स्वागत करता हूं और आज हम लोग फिर से बढ़ेंगे, चीज़ों को समझेंगे। और आज आपका जो चैप्टर है वो एकदम बिल्कुल नया चैप्टर है, क्वेश्चन टैग है। इसको हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे कि क्या क्या इसमें कॉन्सेप्ट हैं, कैसे हमें इसके आंसर्स को करना है, कैसे हमें इसके मतलब सारी चीज़ें हम लोग इसमें समझेंगे। ठीक है, बड़ा अच्छा चैप्टर है। मतलब एक प्रकार से मतलब आप लोगों ने ये चैप्टर ऐसा जो आपने पहले नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अलग हटके है, अच्छा है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलो क्या चीज़ है इसमें। चैप्टर जो है आपका वो है आपका कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है, चैप्टर तो कंडीशनल तो हो ही गया था ना। ठीक है, तो चैप्टर है आपका क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग आसान सा चैप्टर है और अक्सर आ जाता है क्वेश्चन कभी कभी। ठीक है, तो आ जाए तो फिर ये है कि भाई गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मेन चीज़ तो यही है कि अगर आए तो फिर गलत आपका ना हो। ठीक है, चलो देखो तो क्वेश्चन टैग जो है आपका होता क्या है, क्वेश्चन टैग आपका देखते हैं। तो क्वेश्चन टैग जो होता है उसका मतलब होता है कहीं ना कहीं कन्फर्मेशन करना। क्या करना? कन्फर्मेशन करना। और कन्फर्मेशन करने का मतलब होता है यस या नो वाला कन्फर्मेशन करना। कि जैसे हमने कहा कि भाई हम लोग कहते हैं अक्सर कि भैया आज मौसम, हमने कहा बहुत आज बड़ी सर्दी है। तो हमने कहा कि आज बहुत सर्दी है, तो फिर जैसे कहीं कोई बैठा होता है, दो चार लोग, जैसे कोई नहीं बोलता है तो फिर हम उससे दोबारा पूछते हैं क्या नहीं है क्या, यानी कहीं ना कहीं उसका अपोजिट पूछते हैं। नहीं है? तो जैसे हम लोग कहते हैं कि जैसे घर वाले भी आपसे कहते हैं कि भाई तुम क्लास क्यों नहीं जा रहे हो। ठीक है, तो जब हम नहीं बोलते हैं तो कहते हैं नहीं जाओगे क्या, नहीं बोलते, तो मतलब कहीं ना कहीं उसका अपोजिट बोलते हैं। और वो हम लोग कन्फर्म करने के लिए कि भाई ऐसा है या नहीं है। ठीक है, तो वही चीज़ है आपकी। तो क्वेश्चन टैग जब भी हम लोग कभी भी बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ये चीज़ है। एक चीज़ ये तो हमें समझ में आ गई कि भाई क्वेश्चन टैग का जो मतलब होता है वो कहीं ना कहीं कन्फर्मेशन करना होता है। ठीक है, चलो अब हम लोग समझते हैं, पहली चीज को समझते हैं क्या है क्वेश्चन टैग जो है। क्वेश्चन टैग बनाने के लिए हमें करना क्या होता है, सबसे पहले कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। पहली चीज़ जो है वो ये है कि क्वेश्चन टैग बनाने के लिए हमें दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक तो आपकी हेल्पिंग वर्ब, एक आपकी हेल्पिंग वर्ब और दूसरा आपका सब्जेक्ट। ठीक है, ये चीज होती है। क्या क्या आवश्यकता होती है, जैसे कोई भी सेंटेंस होता है तो एक सेंटेंस में तो नॉर्मल सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट सारी चीजें होती हैं। लेकिन हमें केवल किससे मतलब होगा, हमें मतलब होगा हेल्पिंग वर्ब से, और हमें मतलब होगा किससे, सब्जेक्ट से। ठीक है, दो चीजों की आवश्यकता होगी। दूसरा पॉइंट आपका क्या है, ऑलवेज, ऑलवेज यूज प्रोनाउन। ऑलवेज यूज प्रोनाउन, यानी हमेशा ही आप प्रोनाउन का यूज करोगे, कभी भी नाउन को नहीं लिखोगे। क्यों नहीं लिखोगे? उसका रीजन होता है कि भाई एक आपका सेंटेंस होगा, नहीं है, एक सेंटेंस के बाद फिर हमें इसका यहाँ पे क्वेश्चन टैग लिखना होगा। तो अगर हम देखें तो एक बार सेंटेंस तो एक तो आ ही चुका है। तो जब एक सेंटेंस आ चुका है यानी कहीं ना कहीं उसमें नाउन आ चुका है, तो इसका मतलब अब नाउन तो नहीं आएगा, उसकी जगह पे क्या आएगा, प्रोनाउन आएगा। तो ये चीज़, तो इस वजह से नाउन नहीं आता है। हमेशा ही हम लोग किसका यूज करेंगे, तो हमेशा ही हम लोग प्रोनाउन का यूज करेंगे। तीसरी चीज क्या होती है, तीसरी चीज क्या होती है कि अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव है, अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव है तो इसका जो हम लोग क्वेश्चन टैग बनाएंगे, इसका जो हम लोग क्वेश्चन टैग बनाएंगे वो हम बनाएंगे किस में, वो हम बनाएंगे निगेटिव में। किसमें बनाएंगे, निगेटिव में। और अगर सेंटेंस आपका निगेटिव सेंटेंस है, सेंटेंस आपका कैसा है, निगेटिव सेंटेंस है, तो इसका जो हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे, इसका जो हम लोग क्वेश्चन टैग बनाएंगे वो हम बनाएंगे किसमें, वो हम बनाएंगे आपका पॉजिटिव में। किसमें बनाएंगे, पॉजिटिव में बनाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो भैया यही ध्यान रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। उल्टा होता है, तो कभी कभी पेपर में मान लो उसने क्वेश्चन पूछा, ठीक है,
तीन, जैसे पॉजिटिव था तो आंसर नेगेटिव में जाता, 3 पॉजिटिव है 1 नेगेटिव है, तो सीधे सीधे तुमने नेगेटिव वाला आंसर टिक कर दिया, आपका सही हो जाएगा। तो ये चीजें बड़ी अच्छी होती हैं, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो पहली चीज ध्यान रखनी है कि हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट दूसरा है, और यहाँ पर निगेटिव वो क्वेश्चन वर्ड जरूर रहेगा। हमेशा यूज करेंगे प्रोनाउन का। फिर पॉजिटिव सेंटेंस है और निगेटिव है, उल्टा कर देंगे, पॉजिटिव सेंटेंस को निगेटिव बना देंगे, निगेटिव सेंटेंस को पॉजिटिव बना देंगे, ठीक है। ये चीज ठीक है, एक बार नोट करिएगा। ठीक है, चलो भाई, तो ये चीज तो आपको क्लियर हो ही गई थी एकदम बढ़िया से। अब इसी में बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। चौथा पॉइंट, चौथा पॉइंट क्या है कि ऑलवेज ऑलवेज यूज कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। ऑलवेज यूज कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, यानी हमेशा हम किसका यूज करेंगे, तो हमेशा हम यूज करेंगे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का मतलब होता है एक प्रकार से आपकी शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म का मतलब जैसे है कि जैसे मान लो हमें कैन नॉट लिखना है, हमें क्या लिखना है, कैन नॉट, तो हम कैन नॉट नहीं लिखेंगे, हम उसकी जगह केवल और केवल क्या लिखेंगे, कॉन्ट लिख देंगे। जैसे हमें मान लो लिखना है इज नॉट, तो हम इज नॉट नहीं लिखेंगे, हम उसकी जगह पे केवल क्या लिख देंगे, इजंट लिख देंगे। हम डज नॉट नहीं लिखेंगे, हम उसकी जगह पे केवल लिख देंगे क्या, हम लिख देंगे केवल डजंट। हम लोग डू नॉट नहीं लिखेंगे, हम लोग उसकी जगह पे क्या लिख देंगे, हम लोग लिख देंगे केवल डोंट, ठीक है। इसके अलावा जैसे हमें लिखना है आर नॉट, तो हम लोग आर नॉट की जगह पे लिख देंगे क्या, आरंट, ठीक है। फिर हमें लिखना है विल नॉट, तो विल नॉट की जगह पे हम लिख देंगे केवल और केवल क्या, तो वॉन्ट। फिर हमें लिखना है सेल नॉट, तो सेल नॉट की जगह पे हम लिख देंगे क्या, कांट, ठीक है। ये चीजें और भी है, कई सारी चीजें हैं, तो वो हम लोग लिख देंगे, कोई नहीं। जैसे हैज नॉट लिखना है, तो हैज नॉट की जगह हम क्या लिख देंगे, हैजंट लिख देंगे। तो ये है आपका, ठीक है। तो नोट करिएगा, समझिएगा क्या है क्या नहीं है। ठीक है, इतनी चीज आपने नोट कर ली होगी, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पहला पॉइंट को समझते हैं। पहला पॉइंट है, या कह सकते हैं इसी को रूल नंबर फर्स्ट, ठीक है। हम कह सकते हैं इसी को रूल नंबर फर्स्ट। क्या है ये, चलो, जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा आपके सामने, हमने कहा मोहन वॉज प्लेइंग, और हमने लिख दिया मान लो यहाँ पे चेस, ठीक है। इसका हमें क्वेश्चन टैग बनाना है। दूसरा हमने लिखा सीमा इज नॉट
गोइंग टू द पार्क। एक तो हमने ये वाला सेंटेंस लिख दिया। तीसरा हमने लिख दिया, मान लो कि इट इज वेरी कोल्ड, और फिर हमने यहाँ पे मान लो लिख दिया टुडे। ठीक है, एक चीज तो हमने आपके सामने ये वाली लिख दी। ठीक है, ठीक है, समझते। देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है मोहन वॉज प्लेइंग चेस। लिखा है मोहन वॉज प्लेइंग चेस। तो यहां पर हम देखें तो वॉज प्लेइंग का मतलब सेंटेंस हमारा किस में लिखा है? पॉजिटिव सेंटेंस लिखा है। सेंटेंस हमारा किस में लिखा है? पॉजिटिव सेंटेंस लिखा है। तो पॉजिटिव सेंटेंस से हमें पता चलेगा कि क्वेश्चन टैग हमारा निगेटिव में जाएगा। अब हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है? वॉज है, तो वॉच का बना दो। वॉच का क्या हो जाता है? वॉच का हो जाता है तुम्हारा वॉजंट। सब्जेक्ट क्या है? मोहन, तो मोहन के अनुसार क्या लगा दिया? ही। तो ये हो गया इसका आंसर। दूसरा है सीमा इज नॉट गोइंग टू द पार्क। तो इसमें हम देखें तो यहाँ पे इज नॉट है, ये तो निगेटिव है। निगेटिव का मतलब हमें किसमें जो चाहिए? पॉजिटिव में। जब पॉजिटिव में चाहिए तो इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज। सीमा के अनुसार का क्या लगा देंगे? सीमा के अनुसार प्रोनाउन लगा देंगे सी। तो दूसरे का आंसर हो गया इज सी। तीसरा क्वेश्चन है आपका इट इज वेरी कोल्ड टुडे। तो इज है, तो इज का निगेटिव हमने कर दिया इजंट। सब्जेक्ट क्या है? इट, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? इजंट इट। ठीक है, ये चीज नोट करिएगा, फिर हम लोग और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करेंगे। चलो चौथा क्वेश्चन देखो। चौथा क्वेश्चन देखिएगा। भीम वॉज ग्लूटन। ठीक है, फिर है आपका, जैसे तीन हो गए थे, चौथा है आपका फोर्थ फिफ्थ। फिर हमने लिखा ही डज नॉट हेल्प मी। सिक्स है आपका वी कैन नॉट गो देयर। सेवन नंबर पे है आपका कि ही शैल डू दिस वर्क। एट नंबर पे है आपका ही डिसलाइक्स द वर्ड डिसलाइक। ही डिसलाइक द वर्ड डिसलाइक। नाइन नंबर पे है आपका संजीवनी वॉज कंसीडर्ड टू बी पैनेसिया। ओह,
चलो देखते हैं, समझते हैं चीज़ों को। आसान चैप्टर है भाई, समझ, बहुत बढ़िया चैप्टर है, और पेपर में आएगा तो तुम बहुत अच्छे से कर लोगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, आसानी से कर लोगे। ठीक है, लिखा है भीम वॉज ग्लूटन। तो सबसे पहले तो देखो कि सेंटेंस किस में है। तो सेंटेंस जो है हमारा वो पॉजिटिव में है। तो जब सेंटेंस हमारा पॉजिटिव में है, इसका मतलब इसका नेगेटिव बनाना पड़ेगा। तो नेगेटिव बनाने के लिए हम लोग करेंगे क्या, वॉच का हम बदल देंगे किस में, वॉजेंट में, और भीम के अनुसार हम लोग लगा देंगे क्या, तो हम लगा देंगे ही। तो इसका आंसर होगा वॉजेंट ही। पांचवा है ही डज नॉट हेल्प मी। तो हम देखेंगे तो यहाँ पे डज नॉट है, डज नॉट तो निगेटिव है, तो निगेटिव है तो पॉजिटिव होगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या, डज, और हम फिर क्या लिख देंगे, ही। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, डज ही। फिर है वी कैन नॉट गो होम। तो कैन नॉट का मतलब सेंटेंस हमारा किस में है, ये निगेटिव में, तो इसका आंसर किस में जाएगा, पॉजिटिव में। हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या है, कैन, और सब्जेक्ट क्या है, वी, तो इसका आंसर हो गया क्या, कैन वी। फिर है ही शैल डू दिस वर्क। शैल का मतलब है कि निगेटिव है, शैल डू, तो इसका ए पॉजिटिव है तो निगेटिव जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्या, शांत, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, ही, तो इसका आंसर हो जाएगा शांत ही। फिर है ही डिसलाइक्स द वर्ड डिसलाइक। तो डिसलाइक्स का मतलब ये जो लिखा हुआ है ये पॉजिटिव है सेंटेंस, डिसलाइक वर्ड डिसलाइक है लेकिन है तो सेंटेंस पॉजिटिव ही ना, तो ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव होगा। हेल्पिंग वर्ब दिख रही है सीधे सीधे डज, तो डज की जगह पे हम कर देंगे डजंट, और सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग लिख देंगे यहाँ पे ही, तो इसका आंसर हो जाएगा डजंट ही। फिर संजीवनी वॉज कंसीडर्ड टू बी पेनिसिया। तो इसको हम देखेंगे तो यहाँ पे वॉज आ रहा है, वॉज, तो वॉज का मतलब तो पॉजिटिव है, तो निगेटिव बना दो भाई। तो वॉच का निगेटिव क्या हो जाएगा, वॉच का निगेटिव हो जाएगा तुम्हारा वॉजेंट, और संजीवनी के अनुसार लगा देंगे क्या, इट, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, वॉजेंट इट। ठीक है, चलो तो जल्दी से नोट कर लो इसको, आंसर समझ में भी आ गए होंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे हम लोग बढ़ते हैं 10 नंबर पॉइंट पे। 10 नंबर जो है आपका, वो है आपका हिंदूज प्रैक्टिस आइडोलेट्री, हिंदूज प्रैक्टिस आइडोलेट्री। ठीक है, 11 नंबर है आपका वी फाइंड टू मेनी मोनोलॉग्स इन हिज प्ले। 12 नंबर पे है आपका आई एम टायर्ड। 13 पे है आपका ही हैज नॉट ईटन एनीथिंग। ठीक है, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो कई सारे बच्चों ने डाउट आउट पूछते रहते हैं कि सर ये वाला समझ में नहीं आ रहा है। जैसे है कि ही यूज टू वर्क इन द नाइट, ही यूज टू वर्क इन द नाइट। ठीक है, और 15 नंबर पे है आपका ही यूज टू वर्क इन द नाइट, आई एम टायर्ड हो चुका है।
देयर वाला, देयर आर मेनी बॉयज इन दिस कॉलेज। ठीक है, ये लो। ठीक है, ये हमें जो आपके डाउट वगैरह बाद में आप पूछते तो हमने उसको पहले ही लिख दिया कि भाई आपको पूछने की आवश्यकता ना पड़े, आप बढ़िया तरीके से इसको कर पाएं। चलो देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं क्या है। रूल नंबर सेकेंड लिखिएगा, रूल नंबर सेकेंड। अब रूल नंबर सेकेंड आपका क्या है, ये है कि अगर कोई सेंटेंस है, ठीक है, तो यदि किसी सेंटेंस में अगर हम देखें तो इफ एनी सेंटेंस, यदि किसी सेंटेंस में, इफ एनी सेंटेंस, कुछ वर्ड्स आते हैं, जैसे हम बात करें, जैसे है आपका हार्डली है, स्कार्सली है, फिर हम कहें तो रेयरली है। ये क्या हो रहा है? बेयरली है, ठीक है, हार्डली है, स्कार्सली है, रेयरली है, बेयरली है, सेल्डम है, ठीक है, क्या है, सेल्डम है। तो हार्डली हो गया, नेवर हो गया, एक वर्ड है आपका, अरे तो सेल्डम हो गया, और एक वर्ड हो गया वो आपका नेवर हो गया। ठीक है, क्या हो गया आपका, नेवर हो गया। ठीक है, तो ये शब्द हैं आपके सामने। तो हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, सेल्डम और नेवर। तो ये जब कभी भी किसी भी सेंटेंस में आते हैं तो वो सेंटेंस हमेशा नेगेटिव होता है। ठीक है, यदि किसी सेंटेंस में बेयरली, सेल्डम, नेवर आदि वर्ड्स आते हैं, आदि, इनको हम एडवर्ब बोलते हैं। ठीक है, आदि वर्ड्स आते हैं तो हमारा सेंटेंस, निगेटिव हो जाएगा। किसमें हो जाएगा, हमारा सेंटेंस निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस निगेटिव हो जाता है, तो हमारा सेंटेंस निगेटिव हो जाता है। ठीक है, इसलिए अतः, या फिर हम कह सकते हैं अतः इसका क्वेश्चन टैग, अतः इसका क्वेश्चन टैग हमेशा, अतः इसका क्वेश्चन टैग हमेशा पॉजिटिव में बनेगा। अतः इसका क्वेश्चन टैग हमेशा पॉजिटिव में बनेगा। इतनी सी बात है आपकी। ठीक है, ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई सेंटेंस है जिसमें हमें हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, सेल्डम, नेवर आदि शब्द मिल रहे हैं,
तो इन शब्दों को मिलने का मतलब है कि सेंटेंस तो नेगेटिव हो गया। जब सेंटेंस नेगेटिव हो गया इसका मतलब इसका आंसर किस में चला जाएगा, पॉजिटिव में चले जाएगा, क्योंकि नेगेटिव को हमें किस में बनाना होता है, नेगेटिव सेंटेंस को हमें बनाना होता है किस में, पॉजिटिव में। किस में बनाना होता है, पॉजिटिव में बनाना होता है। ठीक है, चलो एग्जाम्पल लिखते हैं। पहला एग्जाम्पल है आपका, ही नेवर टेल्स, ही नेवर टेल्स अ लाई। दूसरा है आपका, ही हार्डली न्यू मी। तीसरा है, कॉलेज गर्ल्स सेल्डम वियर साड़ीज। ठीक है, और चौथा है आपका, कॉलेज गर्ल्स सेल्डम वियर साड़ीज। ठीक है, तो चौथा नंबर है आपका, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। ठीक है, और अगर हम लिखना चाहें तो एक और लिख देते हैं कि आई रेयरली सा हिम इन द मार्केट। ठीक है, ये चीज हो गई। तो 5 अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं आपके सामने, आराम से देखो, करो कि भैया क्या आंसर होगा, क्या नहीं होगा, कैसे कैसे हमें वहां पे करना है। ठीक है, चलो नोट कर लिया होगा, आंसर बताइएगा क्या होगा। ही नेवर टेल्स अ लाई, ही हार्डली न्यू मी, कॉलेज गर्ल्स सेल्डम वियर साड़ीज। ठीक है, ऐसे दिया हुआ है। तो चलो देखते हैं, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, ही नेवर टेल्स अ लाई। तो यहां पर अब देखो कुछ नहीं, नेवर लिखा हुआ है तो नेगेटिव है, हार्डली नेगेटिव है, सेल्डम नेगेटिव है, यहाँ पे भी सेल्डम नेगेटिव है, यहाँ पर भी रेयरली नेगेटिव है। तो ऐसे सेंटेंस जहाँ पे ये सारे शब्द आते हैं वो नेगेटिव होते हैं। तो जब ये नेगेटिव हैं अतः इसका जो आंसर है वो किस में जाएगा, पॉजिटिव में जाएगा। तो जब इसका आंसर पॉजिटिव में जाएगा इसका मतलब है
कि फर्स्ट का आंसर पॉजिटिव में बनाना पड़ेगा, तो ही है, यहाँ पे टेल्स है, तो इसका आंसर हो जाएगा डज, हेल्पिंग वर्ब डज और सब्जेक्ट ही, हो गया आंसर, पॉजिटिव होगा। ही हार्डली न्यू, न्यू तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, डिड, सब्जेक्ट क्या है, ही, तो इसका आंसर हो जाएगा डिड ही, क्या हो जाएगा आंसर, डिड ही। तीसरा है कॉलेज गर्ल्स सेल्डम वियर, वियर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सिंपल प्रेजेंट, तो पॉजिटिव जाएगा, तो क्योंकि गर्ल्स है तो गर्ल्स तो प्लूरल है तो दे में जाएगा, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका डू और आपका दे, ठीक है। बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, भौंकने वाले कुत्ते बहुत कम काटते हैं, बिल्कुल बढ़िया है, सही है। निगेटिव है, पॉजिटिव जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी है, डॉग्स है तो इसका भी आंसर होगा वो होगा डू और होगा आपका दे। आई रियरली सा हिम, तो सा का हो जाएगा डिड, सब्जेक्ट हो जाएगा आपका आई, तो इसका आंसर हो जाएगा डिड आई, ठीक है ये चीज। ठीक है, चलो नोट कर लिया होगा, तो हम फिर बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे अपने। तो ये चीज क्लियर हो गई थी, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, समझते हैं क्या है अपना अगला कॉन्सेप्ट। वो ये है कि जैसे हमें कभी कभी किसी भी सेंटेंस में लिखा मिलता है एवरीवन, या फिर हम इसी में कह सकते हैं समवन, या हम कह सकते हैं नो वन, या हम कह सकते हैं एनीवन, ठीक है। और इसी तरीके से और भी होते हैं चार, जैसे कि आपका एवरीबडी, जिनमें कि बडी लिखा होता है, एवरीबडी, नोबडी, इसके अलावा समबडी, और फिर लिखा होगा मान लो एनीबडी, ये आपके सामने लिखे होते हैं, ठीक है। तो ये इनमें होता क्या है कि ये जो वर्ड्स हैं आपके सामने सारे के सारे ये प्रोनाउन हैं, कैसे प्रोनाउन हैं, तो ये जो प्रोनाउन होते हैं वो सिंगुलर होते हैं, सारे के सारे प्रोनाउन आपके कैसे हैं, सिंगुलर हैं। तो जब सिंगुलर हैं अगर प्रोनाउन, और अगर हमें वर्ब लगानी हो तो कैसी लगाएंगे, वर्ब भी हम लोग कैसी लगाएंगे, तो वर्ब हम लोग सिंगुलर लगाएंगे, वर्ब भी हम लोग क्या लगाएंगे, तो वो हम लोग सिंगुलर लगाएंगे वर्ब। लेकिन अगर हमें इसका क्वेश्चन टैग बनाना होगा, तो जो इसका क्वेश्चन टैग जब हम बनाएंगे, तो इसका क्वेश्चन टैग याद रखिएगा, क्वेश्चन टैग हमेशा ही आपका जाएगा किसमें, तो वो हमेशा आपका जाएगा किसमें, प्लूरल में। और प्लूरल में एक ही चीज होती है, और वो क्या होती है, वो होती है आपकी क्या, दे, ठीक है। वो आपकी क्या होती है, तो वो आपकी होती है क्या, दे होती है, ठीक है।
ठीक है, चलो देखते हैं इसके सेंटेंस करते हैं। पहला सेंटेंस है आपका everyone has come late today। दूसरा क्वेश्चन है आपका nobody bothers him। तीसरा है no one saw me in the park। ठीक है, चौथा है आपका somebody stole my car last week। somebody stole my car last week। ठीक है, और पांचवा है आपका वो ये है कि none loves me। ठीक है, तो ये हो गए आपके क्वेश्चन। चलो देखते हैं। पहला है एवरीवन हैज कम लेट टुडे। ठीक है, एवरीवन हैज कम लेट टुडे। अब जब इसको समझेंगे हम लोग तो लिखा है एवरीवन हैज कम लेट टुडे ना, तो यहाँ पर देखो तो आपका ये एवरीवन दिया, ये सिंगुलर है तो कोई दिक्कत ही नहीं भाई, सिंगुलर होते ही है। लेकिन क्वेश्चन टैग प्लूरल में जाता है यानी कि दे में जाता है, तो हैज का प्लूरल होगा हैव का नेगेटिव हैवंट, और फिर हम लिख देंगे दे, तो इसका आंसर हो जाएगा हैवंट दे। ठीक है, दूसरा है नोबडी बोदर्स हिम। नोबडी बोदर्स हिम, तो नोबडी से हमें पता चल गया, नोबडी लिखा हो, नन लिखा हो, नन लिखा हो तो ये नेगेटिव होते हैं भाई, वो इन्हीं से पता चल गया कि ये सेंटेंस किस में है, नेगेटिव में है। तो जब ये नेगेटिव में है तो इसका आंसर पॉजिटिव में जाएगा, तो पॉजिटिव में जाएगा तो हेल्पिंग वर्ब है आपकी क्या, डू, और इसके बाद क्या लिख देंगे, दे, तो इसका आंसर हो जाएगा डू दे। फिर है नन सामी, तो इसका आंसर होगा डिड, और फिर क्या हो जाएगा आपका दे, दे तो सभी में आएगा। और इसका भी स्टोल है तो स्टोल का मतलब ये भी डिड में जाएगा, ये लेकिन पॉजिटिव है तो नेगेटिव बना दो तो डिडंट, और समबडी के अनुसार क्या लगा दोगे तो दे, तो डिडंट दे हो जाएगा। नन का मतलब नेगेटिव पॉजिटिव में जाएगा, लव्स मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो इसका आंसर हो जाएगा डू, फिर हो जाएगा दे, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, डू और दे। ठीक है, ये चीज। ठीक है, तो इनमें तो आपको कहीं कोई समस्या नहीं आ रही होगी। ठीक है, चलो कुछ चीजें और हैं जो वैरायटी वाले क्वेश्चंस हैं, उसको हम लोग पहले इसको नोट कर लो।
तो कुछ जो अलग हटके क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग और समझ लेते हैं, तो ये आपका पूरा चैप्टर एकदम क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। और बाकी जो मिसलेनियस वाली चीजें हैं तो उनको हम देख लेंगे, उसमें क्या बोलते हैं जब हम लोग प्रैक्टिस वगैरह करेंगे, ठीक है ये चीज। चलो देखो, पहला क्वेश्चन लिखिएगा, आई फील ही इज हंग्री। दूसरा है आपका, आई एम हैप्पी। तीसरा जो है आपका वो है, लेटस गो आउट फॉर अ वॉक। लेटस गो आउट फॉर अ वॉक। चौथा है आपका, आई थिंक यू आर राइट। आई थिंक यू आर राइट, ठीक है। 5 पे आ जाएंगे तो हम कहेंगे कि इट हार्डली रेन्स और हेयर, ठीक है। 6 पे आ जाते हैं तो वी हैड नॉट गॉट एनी इंफॉर्मेशन। वी हैड नॉट गॉट एनी इंफॉर्मेशन। फिर है आपका, वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, ठीक है। वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। 8 पे आ जाते हैं तो द मोब द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट्स, ठीक है। 9 पे है, यू शुड फॉलो दीज रूल्स, ठीक है। और 10 नंबर पे है आपका, आई एम नॉट हैप्पी, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन हैं आपके। चलो देखो, पहला क्वेश्चन जो लिखा है वो लिखा है, आई फील ही इज हंग्री।
अब इसको क्या तुम्हें ध्यान रखना है कि अगर तुम्हें ध्यान रखना कभी भी दो सेंटेंस है, यहाँ पे कॉमा लगा लेना। एक सेंटेंस है आई फील, एक सेंटेंस है आपका ही इज हंग्री। दो सेंटेंस है कि नहीं है? एक सेंटेंस है आई फील, दूसरा सेंटेंस है आपका ही इज हंग्री। तो ऐसे सेंटेंस में क्या होता है कि बड़ा कंफ्यूजन होता है कि हम पहले वाले का बनाएं कि दूसरे वाले का क्वेश्चन टैग बनाएं। अगर हमें ये पता चल जाए कि पहले का बनेगा कि दूसरे का, तो तुम आंसर आसानी से कर लोगे, है कि नहीं? तो इसमें क्या होगा, तुम देखो आई फील, तो आई फील से क्या होगा, जैसे दो सेंटेंस हो गए, जिस सेंटेंस में तुम्हें फील मिल जाए, थिंक मिल जाए या तुमको बिलीव मिल जाए, ये सारे के सारे शब्द मिल जाए, ठीक है, या मान लो से मिल जाए, तो ये जिसमें जिस वाले सेंटेंस में ये वर्ड्स होते हैं, इन सेंटेंस का क्वेश्चन टैग नहीं बनता है। इन वाले सेंटेंस का जो क्वेश्चन टैग होता है वो नहीं बनता है। इन वाले सेंटेंस का क्वेश्चन टैग नहीं बनता है, ठीक है। तो इनका क्वेश्चन टैग बनता नहीं, तो जो दूसरा बचा उसका बन जाएगा। तो इसमें क्या होगा, इसका तो क्वेश्चन टैग बनेगा नहीं, दूसरे वाले का बनेगा। तो दूसरे में लिखा ही इज हंग्री, तो इज का निगेटिव हमने बना दिया इजंट, और सब्जेक्ट था ही, तो इसका आंसर हो गया सीधे सीधे इजंट ही, ठीक है। ठीक है, चलो दूसरे पे आ जाते हैं। पहला बिल्कुल एकदम समझ में आ गया ना, एकदम क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं दूसरे वाले सेंटेंस पे। तो पहला तो आपको एकदम क्लियर हो ही चुका है, तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं। अब हम बढ़ेंगे दूसरे वाले सेंटेंस पे। ठीक है, चलो दूसरा सेंटेंस लिखा है आई एम हैप्पी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों इंपॉर्टेंट है? उसका रीजन ये है कि जो हम लोग एम देख करके एमंट बना देते, क्या बना देते हैं? एमंट। तो एमंट क्या होता है, ये स्ट्रक्चर जो है वो इंग्लिश ग्रामर में होता ही नहीं है। तो एमंट का स्ट्रक्चर तो इंग्लिश ग्रामर में होता नहीं है। तो जब एमंट का स्ट्रक्चर अगर इंग्लिश ग्रामर में नहीं होता है, तो इसका मतलब है, तो एमंट का जब स्ट्रक्चर होती ही नहीं ग्रामर में, तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो आंसर है वो ये नहीं होगा। तो एमंट को ही हम बोलते हैं क्या? आरंट। आरंट हो जाएगा और इसके बाद आई हो जाएगा, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका आरंट आई। फिर लेट अस गो आउट फॉर अ वॉक। तो याद रखिएगा इसका रूल आपका क्या ध्यान रखना है तुमको, कि अगर हमें लेटस लिखा मिलता है, क्या मिलता है? लेटस। तो लेटस का जो आंसर होता है वो होता है सेल और वी। लेटस का आंसर क्या होता है? सेल वी। इसके अलावा क्या होता है? लेटस के अलावा मतलब क्या है कि अगर हमें इसके अलावा कुछ मिल जाए, यानी जिसमें अस ना लिखा हो, और अस के अलावा कुछ भी हो, हिम हो, हर हो, देम हो, कुछ भी हो, उसका आंसर जो होता है वो क्या होता है? वो होता है विल दे। उसका आंसर होता है विल दे। तो ये दोनों पॉइंट याद रखना कि लेटस है तो सेल वी, और इसके अलावा कुछ भी है तो आपका विल दे। ठीक है, अब तुम्हें शायद इसका आंसर भी एकदम पता चल गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, अब तो दिख ही रहा होगा ना कि इसका आंसर क्या होगा। वैसे ज्यादातर लेटेस्ट पूछता है, लेकिन ऐसा नहीं कि लेटेस्ट के अलावा और कुछ पूछे तो तुम नहीं कर पाओगे, तब भी तुम कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो लेटेस्ट लिखा था, तो लेटेस्ट का सीधे सीधे आंसर हो जाएगा सेल और वी। फिर लिखा आई थिंक यू आर राइट। तो आई थिंक से हमें मतलब नहीं है, हमें बनाना है किसका? यू आर राइट का। तो आर का हो जाता है क्या? आरंट, और सब्जेक्ट में क्या है आपका? यू। फिर लिखा है इट हार्डली रेन्स हेयर। तो हार्डली निगेटिव है तो आंसर पॉजिटिव में जाएगा। तो रेन्स का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डज और इट। ठीक है, ये होगा आंसर। चलो भैया एकदम क्लियर हो गया सारी चीजें आपको एकदम बढ़िया से।
ठीक है, तो अब कोई समस्या नहीं होगी। तो एक बार ये भी आपका क्लियर है। ठीक है, चलो इसको एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं पूरा का पूरा। ठीक है, क्वेश्चन टैग का मतलब हमने कहा था कि कंफर्मेशन करना होता है, तो इसमें 3-4 चीजों की आवश्यकता होती है बनाने के लिए। पहली चीज होती है कि हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट चाहिए होता है। दूसरा, हमें हमेशा प्रोनाउन चाहिए होता है। तीसरी चीज क्या है कि अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव में, नेगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में। फिर बताया था कि हमेशा कॉन्टेक्टेड फॉर्म का यूज करेंगे, और कॉन्टेक्टेड फॉर्म का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म का यूज करेंगे। शॉर्ट फॉर्म जैसे कैन नॉट की शॉर्ट फॉर्म कांट होती है, इजंट की इजंट होती है, डज नॉट की डजंट होती है, डू नॉट की डोंट होती है, आरंट आर नॉट की आरंट होती है, विल नॉट की वोंट होती है, सेल नॉट की सांट होती है, हैज नॉट की हैजेंट होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो हमने देखा पहला रूल ये था कि मोहन वॉच प्लेइंग चेस करके क्वेश्चन होते हैं, तो इसको हम सीधे सीधे वॉच को वॉजेंट में, इज नॉट था तो इज में, सब्जेक्ट आपका ये था तो सी बना दिया, इट इज वेरी कोल्ड था तो इज का इजंट, फिर हमने क्या लिख दिया, इट लिख दिया, है कि नहीं ये चीज है। दूसरा था आपका भीम वॉच ग्लूटन, तो वॉच का हमने वॉजेंट और सब्जेक्ट में भीम के अनुसार ही लिख दिया, डज नॉट का डज ही। तो इस तरीके से हमने इसको कर लिया था। ठीक है, चलो दूसरा आपका ये भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन, अच्छा ये वाले रह गए थे, चलो इनको भी कर लेते भाई, मुझे लग रहा था कुछ चीजें मैंने छोड़ दी हैं। ठीक है, चलो इसको भी देख लेते हैं। लिखा है हिंदूज प्रैक्टिस आइडोलेट्री, तो जब इसको हम देखते हैं तो ये प्रैक्टिस लिखी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये नाउन कैसा है, नाउन है तुम्हारा प्लूरल, नाउन कैसा है, नाउन है तुम्हारा प्लूरल। तो जब नाउन प्लूरल होता है, जब नाउन आपका प्लूरल होता है तो क्या होता है कि भैया ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू, सब्जेक्ट क्या है, दे, तो इसका आंसर हो जाएगा डू दे। फिर लिखा है वी फाइंड टू मेनी मोनोलॉग्स इन हिज प्ले, तो यहाँ फाइंड का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इसका नेगेटिव बना दो, तो इसका आंसर हो जाएगा डोंट, और सब्जेक्ट में क्या है, वी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डोंट वी। फिर लिखा है आई एम टायर्ड, तो मैंने कहा था एमंट का स्ट्रक्चर होते ही नहीं है, तो इसको हम बदलते हैं किसमें, आरंट में, तो इसका आंसर हो जाएगा आरंट, और फिर हो जाएगा आपका आई। ठीक है, फिर लिखा है ही हैज नॉट ईटन एनीथिंग, निगेटिव है, पॉजिटिव में जाएगा, हेल्पिंग वर्ब है हैज, सब्जेक्ट है आपका ही। फिर लिखा है ही यूज्ड टू वर्क इन द नाइट, ये कंफ्यूजन कुछ नहीं भाई, ये देखो वर्ब की सेकेंड फॉर्म है कि नहीं, तो जब वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो उसमें जाएगा डिड वाले में, तो पॉजिटिव है, नेगेटिव हो जाएगा इसका क्या, डिडंट, और सब्जेक्ट क्या है इसका ही, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, डिडंट ही। फिर लिखा देयर आर मेनी बॉयज इन दिस कॉलेज, तो आर का क्या हो जाएगा, आरंट, देयर का क्या हो जाएगा, देयर, इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो भाई देयर सब्जेक्ट है तो आर का आरंट, फिर हमने लिख दिया देयर, तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ये भी बताया था नेगेटिव वालों का हमेशा पॉजिटिव में जाता है। ठीक है, चलो इसका भी हम लोगों ने कर लिया था। ये वाले जो रूल्स थे ये बताया था कि भाई ये सारे के सारे प्रोनाउन कैसे होते हैं, सिंगुलर, तो वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर, लेकिन जब क्वेश्चन टैग बनाओगे तो वो किस में चला जाएगा, वो चला जाएगा तुम्हारा प्लूरल में, यानी हमेशा दे में। नेक्स्ट है आपका, ये तो हमने इसके एग्जांपल्स कर ही लिए थे। ठीक है, ये वाला हो गया, तो ये वाले और क्वेश्चन देख लेते हैं कि वी हैड नॉट गॉट एनी इंफॉर्मेशन, नेगेटिव है, पॉजिटिव में जाएगा, हेल्पिंग वर्ब क्या है इसकी हैड, सब्जेक्ट क्या है इसका वी, तो इसका आंसर हो गया हैड वी। फिर लिखा है वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, तो मस्ट का होता है आपका मसंट, आपने शायद ना पढ़ा हो तो लगता है कि भाई ये होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है, मसंट वी। द ऑडियंस हैव, तो हैव का आंसर होगा हैवंट, और हैवंट है प्लूरल, तो ऑडियंस के अकॉर्डिंग लगा देंगे दे। यू शुड, शुड का होता है हमेशा स्टूडेंट, तो शुड लिख के स्टूडेंट लगा दो, फिर क्या लिख दोगे यू, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यू। ठीक है, एम नॉट का, ठीक है एम नॉट है तो पॉजिटिव में हो जाएगा आपका एम आई, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो एमंड का एम आई हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, तो ये भी आपकी सारी चीजें एकदम क्लियर हो गई होंगी।
बाकी धीरे धीरे हम लोग चीज़ें समझते रहेंगे। ठीक है, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।